हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है भारत के पड़ोसी देश के बारे में अपन पढ़ने जा रहे हैं। यह सेशन एसएससी के लिए, रेलवे एग्जाम के लिए, सबके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है। तो आइए समय को जाया न करते हुए सेशन को चालू किया जाए। भारत के कुल पड़ोसी देश है, तो भारत के कुल यहाँ पे पूछा गया है टोटल, तो टोटल तो है 9 पड़ोसी देश है भारत के। जब आपसे पूछा जाए टोटल, तो अब 9 को भी अपन ने 2 भागों में बांट दिया। 9 को कैसे बांट दिया, जिसमें तो ये तो हो गए 9 टोटल। 9 में से 7 और 2 के उसमें तोड़ दिया, तो 7 तो क्या है, स्थलीय है, और 2 जलीय माध्यम से जुड़े हुए भारत के पड़ोसी देश है। तो 9 भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है, 9 है। पहला सवाल ऐसा क्लियर हो चुका है, जल्दी बताइए। पहले सवाल से अपन ने 3 सवाल क्लियर करे। भारत के कुल पड़ोसी देश 9 है, जिसमें 7 स्थलीय सीमा से, 2 जलीय सीमा से जुड़े हैं। ऐसा सवाल पूछ सकता है। भारत के स्थलीय सीमा से जुड़े देशों की संख्या कितनी है, 7 है। भारत के जलीय सीमा से जुड़े देशों की संख्या कितनी है, वह 2 है। और भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है, जलीय प्लस स्थलीय बराबर 9। ठीक है। स्थलीय सीमा से लगे 7 पड़ोसी देश। स्थलीय सीमा से लगे 7 पड़ोसी देश है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। तो दोबारा रिवाइज करेंगे। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। ठीक है, यहाँ तक कि आपके 7 क्लियर हो चुके हैं और आपको याद भी हो चुके हैं। जलीय सीमा से लगे भारत के 2 पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, एक तो श्रीलंका और मालदीव। श्रीलंका और मालदीव 2 भारत की जलीय सीमा से जुड़े देश हैं, और अवस्थिति क्या है इनकी, हिंद महासागर में यह स्थित है। पूछ सकता है आपसे। तो देखो, अभी तक अपन ने 3 सवाल पढ़े। भारत के कुल पड़ोसी देश 9 हैं, जिसमें 7 स्थलीय सीमा से जुड़े हैं। स्थलीय सीमा से जुड़े देश अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। ठीक है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। जलीय सीमा से 2 देश जुड़े हैं। कौन कौन से हैं, एक तो श्रीलंका और मालदीव। इन दोनों की अवस्थिति कहाँ है, मतलब कहाँ स्थित है, हिंद महासागर में यह स्थित है। आगे बढ़ते हैं, आइए। जल व स्थल सीमा से लगा पड़ोसी देश कौन सा है, अर्थात यह पूछा गया है ऐसे कौन सा देश है जो जल की सीमा से भी लग रहे हैं और स्थलीय सीमा से भी लग रहे हैं। ऐसे कुल देशों की संख्या 3 है। ऐसे कुल देशों की संख्या 3 है। पाकिस्तान, फिर आता है हमारा बांग्लादेश, फिर आता है हमारा म्यांमार। पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, ऐसे 3 देश हैं जो जलीय सीमा से भी जुड़े हैं और स्थलीय सीमा से भी जुड़े हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश कौन से हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। तो भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देशों की संख्या अगर आपसे पूछे तो आप कितने बताएंगे, 5 है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान, यह हैं भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश। भारत को श्रीलंका से कौन अलग करता है, तो वह अलग करता है पाक जल संधि। कौन अलग करता है, पाक जल संधि। तो इसको ऐसे बोला जाता है पाक जलडमरू मध्य एवं मन्नार की खाड़ी। पाक जलडमरू मध्य एवं मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। ठीक है, यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। तो आपको यह भी पूछ सकता है भारत को श्रीलंका से अलग कौन करता है, तो पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करता है। यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता आपको पढ़ाया जा रहा है। आई होप आपको सेशन पसंद आएगा। सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ जुड़ी है, तो वह है बांग्लादेश के साथ। इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना। भारत की सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय स्थल सीमा किस देश से जुड़ी है, वह है अफगानिस्तान। तो सबसे ज्यादा बांग्लादेश, सबसे कम अफगानिस्तान। 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य पूछा गया सवाल है, त्रिपुरा है। कौन सा है, त्रिपुरा है। तो भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय स्थल सीमा वाला कौन है, बांग्लादेश के साथ साझा करता है। भारत की सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय स्थल सीमा किसके साथ साझा करता है, अफगानिस्तान के साथ साझा करता है। 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य त्रिपुरा है। कौन सा है, त्रिपुरा है। भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है, श्रीलंका है।
ठीक है। पहले दूसरा कौन सा है, इंडोनेशिया है। लेकिन इंडोनेशिया ध्यान रखना भारत का पड़ोसी देश नहीं है, ठीक है, भारत का पड़ोसी देश नहीं है, ध्यान रखना इस बात का। इंडोनेशिया के सुमात्रा तथा भारत के ग्रेट निकोबार द्वीप को कौन अलग करता है, पूछा गया सवाल है। ग्रेट चैनल इन दोनों को अलग करता है। तो इंडोनेशिया के सुमात्रा और भारत के ग्रेट निकोबार को द्वीप को कौन अलग करता है, ग्रेट चैनल। आपको याद हो जाएगा ग्रेट निकोबार से ग्रेट चैनल। भारत के पूर्व में स्थित पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, तो देखो अपन जैसे ये कौन सा होता है, नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ठीक है। तो ईस्ट में भारत के जब अपन नक्शा बनाते हैं तो यहाँ पे कौन कौन से, बांग्लादेश और म्यांमार। साउथ में श्रीलंका। इधर अपन वेस्ट की बात करते हैं तो पाकिस्तान का एरिया मान लेते हैं। और नॉर्थ ईस्ट में अपने पास चाइना है, ठीक है। इधर अपने पास नेपाल है, भूटान है। यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। ऐसे यही पूछा गया सवाल है। भारत के पूर्व में स्थित पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, बांग्लादेश और म्यांमार है। बांग्लादेश और म्यांमार भारत के पूर्व में स्थित पड़ोसी देश हैं। अब मैंने आपको उसमें अभी ग्राफ के माध्यम से बताया था, वेस्ट में कौन था, पाकिस्तान था। उत्तर में स्थित पड़ोसी देश नील चीन, नेपाल, भूटान थे। भारत के दक्षिण में श्रीलंका। यह सभी अपन अभी क्लियर कर चुके हैं और आपको याद रहने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आइए, भारत के पड़ोसी देशों में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश पाकिस्तान है। अफगानिस्तान की सीमा से लगा एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है, जम्मू और कश्मीर है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण को का कहा जाता है और कब किया गया, दोनों सवाल, यहाँ से 4 सवाल होंगे, अपन क्लियर करेंगे। आइए, तो भारत और पाकिस्तान के बीच रेखा को क्या कहा जाता है, रेड क्लिफ कहा जाता है। सबसे पहला सवाल, तो पहला सवाल आता है हमको, क्या कहा जाता है, रेड क्लिफ कहा जाता है, ठीक है। रेड क्लिफ, रेड क्लिफ क्या है, भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा निर्धारण को रेड क्लिफ कहा जाता है। आइए, तो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है, रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। निर्धारण कब किया गया था इसका, 15 अगस्त 1947 को इसका निर्धारण किया गया सर रेड क्लिफ के द्वारा, इसलिए इसको क्या कहा गया, रेड क्लिफ रेखा कहा गया, ठीक है। भारत और चीन के मध्य रेखा क्या कहा जाता है, मैकमोहन कहा जाता है। निर्धारण 27 अप्रैल 1914, स्थान आपसे पूछता है शिमला में, ठीक है। तो भारत और पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिफ, भारत और चीन के बीच मैकमोहन, भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा को डूरंट कहा जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि सब इसको किससे कोरिलेट करते हैं, भारत और अफगानिस्तान से कोरिलेट करते हैं। लेकिन ध्यान रखना, डूरंट किसके मध्य स्थित है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य। मैं आपको पहले हाईलाइट करके बता चुका हूँ, सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पड़ोसी देशों की सीमा से जुड़े कुल भारतीय राज्यों की संख्या 17 है, यह भी आपसे पूछता है, ध्यान रखना। यह भी आपसे स्टेट एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है, कितने राज्य जुड़े हुए हैं भारतीय पड़ोसी देशों से, 17 भारतीय राज्य जुड़े हुए हैं, ठीक है। भारत का वह भाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है, इसको अपन क्या कहा जाता है, पीओके कहा जाता है, पाक अधिकृत कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर। नियंत्रण रेखा का निर्धारण कब हुआ था, नियंत्रण रेखा का निर्धारण 1972 शिमला समझौता के तहत हुआ था। दोनों सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आदम का पुल कहाँ स्थित है, आदम का पुल भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। तीनों सवाल इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। लास्ट सवाल आता है हमारा, 3 बीघा कॉरिडोर किसको किससे जोड़ता है, 3 बीघा कॉरिडोर भारत को बांग्लादेश से जोड़ता है, भारत को बांग्लादेश से जोड़ता है। तो आज का हमने पढ़ा भारत के पड़ोसी देश और टॉप मोस्ट 25 क्वेश्चन अपन ने यहाँ से क्लियर करने का प्रयास करा। डेली के अपन 25 क्वेश्चन पढ़ते हैं, उनको आपको याद करना रहता है, रिवाइज करिए, याद करिए। ऐसे चैनल को प्यार देते रहिए, लाइक शेयर कमेंट आप अधिक से अधिक करिए, शेयर इसको आप अधिक से अधिक करिए, ठीक है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन को आप जरूर प्रेस कर देवे, सब्सक्राइब करने के पहले या बाद कभी भी करें, लेकिन कर देवे। ऐसे चैनल को प्यार देते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।